हेलो फ्रेंड, एसके कोचिंग विद मुकेश में आपका स्वागत है। हम कार्य समय वर्क एंड टाइम चैप्टर पढ़ेंगे। इसके 2 लेक्चर हम पहले करा चुके। आज सूत्र पर आधारित प्रश्न होंगे। तो काम समय यानी कि वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो पहले आप इसका थोड़ा रूल समझ लेना। रूल में क्या है, क्वेश्चन की 2 लाइन दी जाएगी मुख्य रूप से, तो आप समझ लेना 2 लाइन को कैसे लिखना। जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो आदमी और दिन की गुणा होगी, यानी कि व्यक्ति और समय की हमेशा गुणा होगी। यानी कि भाई व्यक्ति और समय की गुणा करनी है और कार्य से भाग करनी है। तो आप ये ध्यान रखना, जो कार्य करने वाला होगा वो कोई मशीन भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, वो व्यक्ति में काउंट होगा। और समय आपका दिन, मिनट, घंटे, हफ्ता यानी कि सप्ताह, वर्ष किसी भी टाइप से हो सकता है। उस समय की आपको व्यक्ति में की संख्याओं में गुणा करनी है। और कार्य आपका कैसे हो सकता है, वो मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, भाग में भी हो सकता है, संख्या में भी हो सकता है। मतलब उनके बाद में संख्या लगी होगी। मान ले बोल देता है कि 10 आदमी 10 दिन में 15 खाट बुनते हैं, तो खाट नीचे आएगी, यानी कि कार्य के स्थान पे खाटों की संख्या रखी जाएगी। या एक व्यक्ति 10 दिन में 10 पेन बनाता है, तो पेनों की संख्या कार्य के स्थान पर आएगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है 15 व्यक्ति 4 दिन में 15 किलो गेहूँ खाते हैं, तो 15 किलो गेहूँ कार्य के स्थान में नीचे आएगी। तो ये ध्यान रखना, आपको एक ही फार्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक ही फार्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, याद रखना है आपको किस तरह से होंगे। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, MDHW। M का मतलब व्यक्ति मैन, D का डे दिन, और H का घंटे हार्स, और ये W वर्क। इस फार्मूले में पूरा क्वेश्चन होगा आपका। तो आपको ध्यान रखना, इसी में रखना, व्यक्ति, दिन, समय, घंटे, ये सबकी गुणा व्यक्ति की संख्याओं में गुणा करनी है। और जो कार्य आएगा वो भाग में, दिन में, मिनट नहीं सॉरी जो कार्य आएगा वो भाग में भी आ सकता है, संख्या के रूप में भी आएगा, किलोग्राम के रूप में भी आएगा। चलिए बाकी आपको क्वेश्चन में समझ में आ ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 से है। 81 में कहा गया 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ये व्यक्ति है और ये 8 दिन है, व्यक्ति और समय गुणा होगी। चलो एक लाइन पूरी। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन के बाद, तो 12 व्यक्ति अगर शुरू में लग गए और 3 दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक कार्य किया, फिर इसने कहा 3 दिन के बाद, तो 3 दिन तक तो कार्य किया। 3 दिन के बाद क्या हुआ, 3 व्यक्ति और आ गए, तो 3 दिन तक तो 12 व्यक्ति रहे। 3 दिन के बाद क्या हुआ, 3 व्यक्ति आए और 15 व्यक्ति हो गए, यानी कि 12 पहले थे और 3 और आ गए, तो 15 हो गए, उनके साथ शामिल हो गए। और मैं सब मिलकर शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो माना x दिन में पूरा करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो 3 से काट, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 की और 8 की गुणा की 32,
ये 12 जो का तो आएगा प्लस 5 आएगा। इस 12 को इधर ला के माइनस कर देते तो 5x बराबर क्या आता है 32 में से 12 जाने के बाद 20 और 5 से इसको भाग करोगे तो 4 आएगा। तो x बराबर 4 ये आपका आंसर देता है 4 दिन डी। क्वेश्चन नंबर 82। ए और बी अलग अलग एक कार्यक्रम से 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। भाई ए कर सकता है 6 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बताना। तो एलसीएम कितना है 12 को 6 से भाग किया 2 और 12 को 12 से भाग करोगे 1, यानी कि ए कर सकता है 2 यूनिट, बी कर सकता है 1 यूनिट। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 3 यूनिट। टोटल कार्य कितना 12, यानी कि 12 कार्य करना किसको दोनों करना, यानी कि ए को भी करना है और बी को भी करना है, दोनों को करना है। तो इस 3 से भाग किया, भाग करने के बाद 4 आया, तो 4 दिन में कर देंगे ये कंप्लीट कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजी 83 में दिया गया 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तो यहाँ तक एक लाइन हो जाती है पूरी क्वेश्चन की। तो पहली लाइन रखते हैं 40 तो व्यक्ति 8 घंटे और 12 दिन कार्य करके कितनी लंबी दीवार बनाते हैं 200 मीटर। तो मीटर ये कार्य होगा, ये नीचे आएगा। समय यानी कि समय दिन और घंटे ऊपर रखे हमने व्यक्तियों के समय साथ। फिर अगली लाइन में कहा गया 30 व्यक्ति 300 मीटर नीचे आएगा, 300 मीटर लंबी दीवार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में माना x दिन में बनाएंगे। तो कर देते हैं इसको 3 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, 1 जीरो से 1 जीरो इधर काट सकते हैं, यानी कि ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली काटती, नीचे वाली काट से। तो इसको काटते हैं 3 से 3 कट गया, 6 से काटते हैं ऊपर वाली काट देंगे 2 और 2 से कट जाएगा ये। तो 8 चौक 32, तो 32 दिन में कार्य कंप्लीट। तो ए आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर x संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो x व्यक्ति हैं 30 दिन तक कार्य करते हैं। तो व्यक्ति और दिनों की यानी कि व्यक्ति और दिन यानी कि आदमी और दिनों की संख्या गुणा कर दिन। यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, यानी कि पहले x व्यक्ति थे कि उसने कहा 6 आदमी और मिल जाओ, तो 6 आदमी और आ गए, तो कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो पहले 30 दिन लगते तो अब इसका मतलब 20 दिन लग गया। तो 0 से 0 काट देते हैं, 2 के अंदर गुणा कर दो। ये 3x आएगा, ये 2x और प्लस 12। तो 2x को इधर ले आकर माइनस कर देते हैं, यानी कि x बराबर कितना आया 12 दिन। तो 12 आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट 85 भाई x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य x प्लस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 2 दिनों में किया गया कार्य 5:6 के अनुपात में। तो वही अनुपात के रूप में दिया गया, तो अनुपात के रूप में हम रखेंगे। तो x माइनस 1 ये तो व्यक्ति हो गया और इसके साथ दिन की गुणा कर दो x प्लस 1 ये दिन हो गया। अब रखते हैं x प्लस 1 व्यक्ति और x प्लस 2 दिन बराबर 5/6। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये वाली संख्या ये सेम है कट जाती है। 6 की इधर गुणा कर दो इधर, तो 6x माइनस के 6 इसकी तरफ गुणा कर देते हैं 5 में, तो 5x प्लस 10 ये 5x है प्लस 10। अब इसको इसमें से माइनस करो, यानी कितना x 6 में
6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, और 6 इधर लाने के बाद इधर आएगा तो कितना आएगा 16। तो x की वैल्यू 16 है, तो ए आंसर आ जाएगा। 86, एक छात्रावास में 20 छात्र हैं। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो 120 व्यक्ति है और खाद्य सामग्री कितनी 45 दिन के लिए। ये एक लाइन होगी, दूसरी लाइन बराबर में रख देते हैं। वे 30 व्यक्ति और आ गए तो 150 व्यक्ति हो जाएंगे। अब x दिन में खा जाएंगे तो 0 से 0 काट लेते, 15 आती है 45 और 12 आती है 36 दिन में। या तो आप ऐसे कर लो। इसका दूसरा तरीका ये, अगर x नहीं मानना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि 120 व्यक्ति थे, कितने दिन में कर सकते 45 में। अब 30 व्यक्ति और आ गए, 30 व्यक्ति आ गए तो कितने दिन में करेंगे, यानी कि कितने दिन में करेंगे बताना। तो व्यक्ति हो गए 150, 30 आने के बाद इससे काट दो, 3 और 12 थी 36। इस टाइप से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 12 व्यक्ति अगर कार्य करते तो 4 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाता है। इस कार्य के 8 गुने, तो मान लिया पहले एक कार्य था, अब 8 कार्य हो जाएगा। 8 गुना का कार्य को इससे आधे से पहले 4 दिन लगते थे तो अब 2 दिन लगे। तो कार्य पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति माना, x व्यक्ति लगे। तो कर दो हल इसको, इससे ही काट देते हैं। 4 12 चौक 48, 48 की 4 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 48 की 4 में गुना करते 192 आ जाएगा। 192 ये आंसर आ जाता है। 89, 550 व्यक्ति एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री 28 दिन के लिए पर्याप्त है। भाई 550 व्यक्ति के लिए खाद्य सामग्री 28 दिन के लिए थी। यदि इस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो जब 550 व्यक्ति थे तो खाते थे 28 दिन, तो 150 व्यक्ति आ जाते हैं तो व्यक्ति हो गए 700। भाई 700 हो जाते हैं, 700 हो जाते हैं, क्योंकि 550 थे, 150 आने के बाद 700 हो गए। तो उसे काटते 0 से 0 कट गए, 5 7 से काट दो या 5 से काट देते हैं। 5 से काटते हैं 11 और 5 से काटते हैं 5 के 5, 1 मिनट 14 देते हैं। 14 से इसे काट देते हैं 2 और ये 11 में गुणा कर दो 22। चलो क्वेश्चन नंबर 88, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ गए तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चला। तो देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। यहाँ सामग्री खा चुके, 27 दिन की सामग्री खा चुके। अगर 27 दिन की सामग्री खा चुके तो जो सामग्री खा चुके इसको छोड़ना है, बाकी दिनों को लेना है। तो 200 व्यक्ति जो खाते थे, यानी कि 200 व्यक्ति जो है वो 31 दिन के लिए पर्याप्त है। लेकिन इन्होंने कितने दिन खा लिए, इन्होंने खा लिए 27 दिन। तो यानी कि अभी कितनी बची हुई इनके लिए, इनकी बची है 4 दिन के लिए सामग्री और बची है, यानी कि 4 दिन की सामग्री और है। तो इसका मतलब 200 व्यक्ति कितने 4 दिन में खा जाएंगे बची हुई सामग्री को। भाई जो खा चुके वो तो खा चुके, 4 दिन की आगे बची हुई तो ये 4 दिन में खा सकते हैं। अब 120 व्यक्ति दुर्ग छोड़ गए। अगर 120 व्यक्ति दुर्ग छोड़ गए तो बचे कितने व्यक्ति बचे 80, जो ये खाए गए माना x दिन। तो खाओ जी ने, इससे काट दो 2 और 2 से काटते 10, तो x की वैल्यू 10 दिन आई। यानी कि देखो
27 दिन तो पहले खाई थी और 10 दिन ये खाई, तो 37 दिन खा चुके, 37 दिन खा चुके। और कितने दिन अधिक चली, यानी कि अधिक बतानी। खाने की बात थी कि 31 दिन खाए गए, तो ये 6 दिन अधिक खाए, यानी कि 31 दिन खाए गए, तो 31 दिन के तो फालतू कितनी खाई, 6 दिन खाई फालतू। तो 6 आपको आंसर बताना। चलो 90 नंबर। 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। भाई पहले 40 व्यक्ति थे, यदि वही कार्य 3 दिन पहले 15 में होता तो इसका मतलब 12 में हो जाना चाहिए, तो 12 से भाग कर दो। तो 4 से काटते 10 और 4 से काटते 3, 3 से काट के 5 और 50, तो 50 व्यक्ति। तो पहले कितने थे, पहले थे 40 व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति अधिक लगे, तो 10 व्यक्ति अधिक लगे। आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगर इस टाइप से देखिए, दूसरे तरीके से भी है। अगर आपको इस टाइप से, दूसरे टाइप से देख लेते हैं। देखिए दूसरे टाइप से, 40 व्यक्ति थे, वे 15 दिन कार्य करते हैं। अब उसने कहा 3 दिन पहले करना, तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने हुए। तो 40 तो थे हमारे पास, प्लस x और नियुक्त कर लिए, और कार्य 3 दिन पहले यानी कि 12 दिन में पूरा हो गया। तो 4 से काटते हैं, 4 से काटने के बाद 10, 4 से काटने के बाद 3, 3 से काटने के बाद इधर काट देते हैं 5, तो यहाँ आया 50 और यहाँ आया 40 प्लस x। तो x बराबर कितना, 10, 40 माइनस कर दो 50 में से, तो 10 दिन अतिरिक्त होगी। इस टाइप से भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 91 में 250 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहली लाइन लिखते हैं, 250 व्यक्ति हैं, 5 घंटे काम करते हैं और 20 दिन तक करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे, इसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करना और 10 दिन तक करना, तो कितने आदमी, अपेक्षित आदमी की संख्या बतानी कितने लगेगी। 0 से 0 कट जाती है, 2 से काटते 4, 2 से काटते 2, और से 2 से काटते 125 आ जाता है। 125 की इसमें गुणा करोगे 625 आएगी, 5 में गुणा करके 2 से भाग करोगे तो ये आएगा 2 3 6, 2 एकम 2, तो 312.5। तो 312.5 आया। तो व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछी है, न्यूनतम संख्या भाई 0.5 आया है, यानी कि 312.5 है, पॉइंट ज़्यादा है तो 313 लगानी है आपको, 12 नहीं लगानी, क्योंकि 0.5 भी है, क्योंकि आधा व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर है 92। x-1 व्यक्ति x+1 दिनों में किए गए कार्य और x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9/10 है। तो अनुपात तदनुसार x का मान होगा। तो देखिए, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था अनुपात वाला, तो x-1 ये व्यक्ति होगा और ये x+1 ये दिन हो जाता है। दूसरी कंडीशन, x+2 व्यक्ति और x-1 बराबर 9/10। तो जो सेम है उसे काट सकते, ये कट जाएगा, 10 की इधर गुणा करोगे 10x + 10, और यहाँ पर 9x + 18, 2 में गुणा कर रहे हैं, इधर गुणा कर दी इस वाले में, तो 9 इधर लाते 10 x में घटाते, तो x बराबर कितना आता है, 10 इधर जा घटाते 8, तो 8 आई x की वैल्यू।
तो 8 मतलब डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, कुछ बढ़ई ने एक्स एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमी ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़इयों की कुल संख्या, भाई एक्स व्यक्ति है तो 9 दिन तक करेंगे, लेकिन क्या हुआ, उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। भाई एक्स थे, एक्स में से 5 नहीं आए, 5 छुट्टी पे, तो 12 दिनों में करेंगे। अब 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 के अंदर गुणा करो, 3x तो जुगा तो आएगा, 4x और माइनस के 20, इसे हल करते, हल करने के बाद आता है 20, यानी कि x की वैल्यू 20, बी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोतता है। भाई एक किसान है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा तो उसे 18 दिन लगे थे। दिन और घंटे गुणा कर देते हैं, तदनुसार वही व्यक्ति 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेगा। तो 12 से कर दो भाग, भाई इससे 6 से काटते 2 और 2 से काटते 9, तो प्रतिदिन कितने घंटे करेगा, 9 घंटे करेगा, बी आंसर हो जाता है। 95, 18 लड़के एक कार्य 20 दिन में कर सकते। भाई 18 लड़के एक कार्य 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में करेगा। तो 27 से भाग कर दो, भाई 27 से भाग कर 9 से काटते हैं 2, यानी कि 2, और यहाँ आया 3, 3 से काटते हैं 24 को 8, और 8 के 2 में गुणा करते हैं 16, 16 में करेंगे, ए आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए। पहले कितने आदमी थे, पहले 30 थे, 6 और लगा दिए तो 36 हो जाएगी। तो सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी ये बतानी है। 36 है, 18 से काटते 36 को 2, और 2 से काटते 30 को 15, यानी कि 15 में समाप्त हो जाएगा। भाई 15, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे। तो 80 व्यक्ति है, 6 घंटे कार्य करते हैं प्रतिदिन और 16 दिन लगते हैं। अब 15 दिन कार्य करेंगे रोज और 64 व्यक्ति हो जाएंगे, तो घंटे बताने, यानी 15 दिन कार्य करेंगे और 64 व्यक्ति, तो आपको घंटे बताने कितना आएगा। तो 16 से 64 काट दिया 4, 4 से 80 काट दिया 20, और 3 से 6 काट दिया 2, और 15 काट दिया 6, 3 से ही 5, और 5 से 20 को काट दोगे 4, और 4 की और 2 की गुणा कर देते कितना आता है 8 दिन, तो आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, एक्स व्यक्ति एक कार्य x दिन में कर सकते। भाई x व्यक्ति है, एक कार्य x दिन में करेगी, एक लाइन पूरी। दूसरी, तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो x² बटे y, तो सी आंसर हो जाता है। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। भाई 50 व्यक्ति हैं, 6 घंटे कार्य करते हैं करके एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो व्यक्ति और समय की गुणा होगी। उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके, बराबर में रख लो चाहे नीचे रख लो, 60 व्यक्ति है, x घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में करेंगे। तो यहाँ घंटे बताने, 8 से ये काट देते हैं, 0 से 0 कट जाती है, 6 से 6 कट जाता है, 4 से काट दो, 4 से काटते हैं 2, 4 से काटते हैं 3,
3 की और 5 की गुणा कर दिया, यानी कि 2x बराबर कितना आता है 15, और 15 को x से 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 15/2, यानी कि 7.5, 7 से 1/2, तो आंसर आया बी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। भाई 15 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे 20 दिन में पूरा करते हैं। नीचे रख ले, चाहे बराबर रख लेते हैं। 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना है, तो 20 से तो 20 कट जाता है, 4 से काटते हैं 3 और यहाँ से 2, 3 से काट देते हैं 5, 5 दूनी 10, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, आगे पीछे हो रहे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 विद्यार्थी कितने दिन में पूरा करें, तो 5 से भाग कर देते हैं, 5 से 15 काटते 3, तो 24 दिन में करेंगे। एक एक लाइन की क्वेश्चन है। यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते कार्य की 7 यूनिट को नीचे रखेंगे, करते हैं, एक लाइन पूरी। दूसरी लाइन, 5 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करें, 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कितनी यूनिट करेंगे, माना x यूनिट करेंगे, तो 7 से 7 कट जाता है, तो इसकी गुणा इधर जाएगी, 7 की गुणा कर दो किसमें, यानी कि 49x, और इन तीनों गुणा करोगे तो 125, तो 125 को भाग कर दो आप, तो 49 नहीं, यानी कि 125 को भाग करोगे, यहाँ से भाग करते x बराबर 125/49 आ जाएगा, तो इसको इससे भाग कर दोगे, आंसर आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये 103, 8 आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 आदमी हैं 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसके साथ 2 आदमी और मिल जाए तो काम कितने में, पहला 8 था, 2 और मिल गए तो कितने हो गए, 10 हो गए, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना कर देगा, 32 कर देंगे, डी। क्वेश्चन नंबर 101, प्रतिदिन 8 घंटे